चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है मैं आपको परिभाषा के बारे में बताया। उसके बाद जो है मैं आपको परिमेय भी करा दिया और आज वह समय आ गया है कि अब हम लोग जो है प्रश्न के तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो है हम लोग का एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न दिया गया है ना, वो प्रश्न को जो है यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी आपके साथ कहीं पढ़ते हैं, अगर उनको मैथ में किसी भी प्रकार का समस्या है, गणित में जो है अगर किसी प्रकार का समस्या है, तो उनको एक बार बताइए कि ज़रा अपने दुनिया में आइए और फिर जो है मैं आपको मैथ सिखाता हूँ, आसानी से सीख जाइएगा। थोड़ा सा वीडियो के ऊपर ध्यान देना है। आप लोग के लिए ही दो लाइन जो है मेरा जो है आप लोग के लिए है। अगर मैथ से नफरत है आपको, यदि मैथ से नफरत है आपको, तो प्यार में बदल देंगे। अगर मैथ से नफरत है आपको तो प्यार में बदल देंगे। आइए ना हमारा क्लास में, कह के पास करा देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग जो है आज आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या जो है बताया गया है। हमारा जो एक्सरसाइज है ना ब्रीथ का, यानी कि क्लास 10वां का जो ब्रीथ है, उसका जो एक्सरसाइज का जो पहला प्रश्न है उसके बारे में जो है ऐसा बोला गया है। ये हमारा जो है फर्स्ट प्रश्न हो जाता है। ये हमारा जो है पहला नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा प्रश्न रहे ना, तो हम लोग जो है सबसे पहले चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यदि आप चित्र बना लेते हैं तो समझिए कि आपका काफी हद तक काम जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप इस प्रकार का प्रश्न जब करते हैं ना, तो पहले फिगर बनाइए, चित्र बना लीजिए, फिर जो है हम लोग को बनाने में और मजा आएगा। तो बोला गया है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा। तो सबसे पहले जो है हम लोग एक जो है वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पे जो है मैं एक वृत्त बना लिया। इसके बाद एक बिंदु Q से, यानी कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यानी कि एक बिंदु Q है जो वृत्त के बाहर है। ठीक है, यानी कि एक बिंदु जो है Q है, कहाँ है वो? वृत्त के बाहर। अब बाहर जो है ही, तो हम लोग जो है यहाँ पर एक बिंदु Q ले लेते हैं, जैसा हम लोग को प्रश्न में बोला गया है। अब जो है मैं यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच देता हूँ। ये जो है हमारा एक स्पर्श रेखा हो गया। अब बोला गया है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर Q मानते हैं, इस बिंदु को जो है मैं अगर A मान लेता हूं, तो यह लंबाई जो है हमारा 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। यानी कि जो वृत्त का केंद्र है ना, यहां से जो ये दूरी है Q का, वो हमारा जो है दिया गया है, वो कितना है? तो यह जो है हमारा 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए पूछा गया है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, यानी कि हम लोग से वृत्त का त्रिज्या पूछा गया है। तो वृत्त का त्रिज्या ये जो है हम लोग इस प्रकार से जो है बना लेंगे। और हम लोग जो है परिमेय में ये बात सीखे थे कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में जो है अभिलंब होती है, यानी कि जो है ये कोण हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। अब यही मान पूछा है, तो यहाँ ऐसा कीजिए ना कि इसको हम लोग Q मान लिए, इसको A मान लिए हैं, तो इसको जो है हम लोग O मान लेते हैं। ये वृत्त का हमारा केंद्र हो गया। अब जो है ये दूरी हमारा जो है AO, यही हम लोग से पूछा गया है यहाँ पर कि जो है हमारा OA जो है क्या होगा, ये हम लोग से पूछा गया है। ठीक है, अब जब ये पूछा गया तो यदि आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा ना, तो यहाँ पर जो है आपको पता चल रहा है कि सर यह त्रिभुज जो O, यानी कि OAQ नाम से जो त्रिभुज बन रहा है ना, वो तो हमारा समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण बोल रहा हूं? क्योंकि सर एक कोण जो है ना, वो हमारा 90 डिग्री का है। तो यहां से OAB जो है, O यानी कि OAQ जो है एक समकोण त्रिभुज है। और ये आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है ना, वो हमारा कर्ण कहलाता है।
ठीक है। और ये भुजा को जो है हम लोग या तो आधार कह लेंगे या लंब कह लेंगे, और ये भी जो है या तो आप किसी एक को अगर आधार कहते हैं तो दूसरे को क्या कह लीजिएगा, तो लंब कह लीजिएगा। अब यहां से जो है हम लोग जो है अब जो है इस समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहां जो है पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ये जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस जो है बी स्क्वायर। एच का मतलब कर्ण, पी का मतलब हमारा जो है लंब, और बी का मतलब आधार। तो एच स्क्वायर, एच हमारा कितना था 25, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 625 बराबर पी स्क्वायर। तो यदि जो है हम इसको पी मान लेते हैं तो 24 का स्क्वायर कितना, तो 576, और प्लस कितना, तो बी स्क्वायर। ठीक है। अब ये 576 को इस साइड लेकर के आइए, तो ये हो जाएगा 625 माइनस जो है 576 और बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब 625 में से जो है 576 को घटा दीजिए, तो 625 में से 576 यानी कि जो है ये 5 में से 6 नहीं घटेगा, तो ये जो हो जाएगा 15, और 15 में से 6 घटाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा जो है 9 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है ये हमारा 1 हो जाएगा, इससे जो है एक हम लोग जो है कर्ज ले लेंगे, तो ये हमारा जो है 11 हो जाएगा। 11 में से अगर 7 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 11 यानी कि 4, और ये 5, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए जो है हम लोग अगर लिखें तो बी स्क्वायर बराबर कितना, तो 49। यहाँ से बी बराबर कितना हो जाएगा, तो जो है ये प्लस माइनस रूट अंडर कितना 49, तो यहाँ से बी बराबर कितना, तो जो है ये प्लस माइनस हमारा कितना 7। लेकिन जो है अब यहाँ पर दो मान आती है, बी बराबर प्लस माइनस 7, हम लोग कौन सा ले, प्लस वाला या माइनस वाला, तो सर माइनस वाला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, यानी कि ऋणात्मक मान नहीं होती है। इसलिए जो है हम लोग यहाँ से b बराबर कितना, तो 7 जो है सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप ही देख लीजिए कि कौन सा आंसर इसमें, कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन जो है आपको दिखाई दे रहा है जो हमको आंसर से, हमारे आंसर से जो है मैच कर रहा है। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ए ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अभी मैं जो है आपको इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं ना, क्योंकि मैं आपको समझा करके बना रहा हूं। यदि मेरे को जो है खुद अगर ऑब्जेक्टिव है तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही, वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है। अब जो है अगर कम समय में बनाना है ना, तो हम लोग जो है डायरेक्टली यहाँ से क्या करेंगे, जब हम लोग का अभ्यास हो जाएगा, जब हम लोग सीख जाएंगे तो क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, और जैसे ही 625 में से 576 घटाएंगे तो वो 49 आएगा। 49 का वर्गमूल जो है 7 होता है, इसलिए ये हमारा कितना 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये विद इन जो है 20 to 30 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसको जो है आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लीजिएगा, और जो है इसको अपने नोटबुक में जो है बना लीजिए और प्रयास कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि आकृति में कहने का मतलब जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है वहां पे, ठीक है। तो आकृति में यदि टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो PTQ बराबर है। यानी कि ये भी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है बाबू। ये जो हमारा प्रश्न दिया गया है ना, ये भी कैसा प्रश्न है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और इस प्रश्न का भी जवाब हम लोग को कम समय में देना है, लेकिन यहाँ पर अभी मैं आपको समझाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जैसे ही आप जब सीख जाइएगा तो बड़ा आसानी से प्रश्न जो है आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया, पूछा क्या गया हम लोग से। तो सर पूछा ये गया है ना कि PTQ का मान बताइए, तो खोजिए फिगर में कहां पर है, देखिए एक बार। तो सर PTQ यानी कि ये वाला कोण जो है हम लोग से पूछा गया है। ठीक है। अब वो कोण हम लोग को निकालना है। वो कोण कैसे पता चलेगा, सर मेरे को तो पता ही नहीं है। तो नहीं पता है तो कुछ मान लीजिए ना, इसको जो है मान लेते हैं x डिग्री होगा, पता ही नहीं है तो मैथ का तो कहानी है,
जो भी नहीं पता है वो भी हम लोग को पता रहता है। और कैसे? तो सर पता है तो उसको लिख देंगे, नहीं पता है तो मान लेंगे, है ना? यही तो है, मान लिए तो हार, ठान लिए तो जीत। तो यहाँ पर जो है हम लोग को नहीं पता है, लेकिन हम लोग ऐसा तो चलेंगे नहीं सोच के कि सर हमको कुछ नहीं आता है। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो सीख लेंगे। ठीक, ऐसा क्यों मान के बैठे कि हमको नहीं आता है। अब यहाँ पे मैं इसको मान लिया, मैं आपको पढ़ाया था बाबू परिभाषा में कि यदि हमारा पीटी जो है एक स्पर्श रेखा है तो पीओ जो है हमारा क्या कहला जाएगा? त्रिज्या कहला जाएगा। देख लीजिए एक बार, यदि जो है हमारा पीटी जो है एक स्पर्श रेखा है तो पीओ क्या कहला जाएगा? त्रिज्या कहला जाएगा। और स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों एक दूसरे पर लंब होती है, इसलिए यह कोण हमारा कितना डिग्री? तो 90 डिग्री। सर सेम टू सेम तो यहां भी है, तो ये कोण भी हमारा कितना? तो 90 डिग्री। अब यहां से अगर आप देखिएगा ना तो 1 2 3 4 ये सर एक चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज का चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहां से जो है अब हम लोग जो है इसको सोल्व करेंगे। तो यहां अगर देखें तो ये जो है हमारा जो है कोण P, यहां जो है अगर देखें हम लोग तो कोण P प्लस जो है कोण O प्लस ये जो है कोण Q और प्लस कोण T बराबर कितना? तो सर 360 डिग्री। ठीक है, अब ये कोण P का मान कितना? तो सर 90 डिग्री, और प्लस ये कोण O का दिया हुआ है कितना? तो 110 डिग्री, और प्लस ये जो है हमारा Q का कितना? तो सर ये भी हमारा कितना? तो 90 डिग्री, और प्लस ये सर कोण T तो दिया ही नहीं है, तो बराबर x बराबर कितना? तो 360 डिग्री। अब सबको जोड़ दीजिए, तो यानी कि 90 प्लस 90 कितना? 180, और 180 110 यानी कि जो है 180 और 100 कितना? 10, कितना हो जाएगा? ये 0, ये कितना? 9, और ये कितना? तो यानी कि जो है हम लोग का 290 अब प्लस x अब बराबर कितना? तो 360। यहां से जो है x बराबर कितना? तो 360 माइनस कितना? तो 290। अब इसको घटा करके देख लीजिए कितना आ रहा है। तो यहां से जो है अगर हम लोग इसको घटा करके देखें ना, मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा, लेकिन आपको जो है घटाना पड़ेगा, इसलिए मैं भी आपके तरह ही बनाऊंगा, क्योंकि जो है हम लोग को सीखना है अभी। तो ये जो है हम लोग अगर इसको घटा के देखें ना तो ये 360 में से कितना घटाना है हम लोग को? तो 290। ये 0 में से 0 गया तो 0। अब यहाँ जो है 6 में से 9 तो घटा नहीं सकते, इससे अगर एक जो है कर्ज ले लिया हम लोग तो ये बचेगा 16, और 16 में से जो है अगर 9 घटा दिया जाए ना तो ये कितना हो जाएगा? 7, यानी कि कितना हम लोग का आ रहा है यहाँ पर? 70 डिग्री x का मान। यही तो हम लोग से पूछा गया था। ठीक है, यानी कि अगर इसमें विकल्प चुना जाए कि सर कौन सा है, तो ये तो आप ही देख सकते हैं, आप ही बता सकते हो ना। यहाँ x का मान 70, सर बी वाले तो सही है। ठीक है, तो यहां से जो है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो बहुत आसानी से जो है हम लोग कर लिए, इजी वे में, बहुत आसान है। एक्चुअली मैं तो कहता हूं मैथ ही आसान है, बस थोड़ा सा मेहनत तो कर लीजिए। अब आइए जरा देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। पहले बाबू जब भी आप प्रश्न करते हैं ना, जब भी जो है आप प्रश्न करते हैं तो सबसे पहला जो है आपको करना क्या है? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िए, और उसमें से जो है 2 बातें पता कीजिए। एक तो दिया क्या है, दूसरा पूछा क्या गया है। ठीक है, और जो भी दिया गया है उसको पहले लिख लीजिए, और जो पूछा गया है उस पे आपको जो है आगे फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लगा लीजिए, या फिर जो चित्र दिया गया है तो उससे पता कर लीजिए। आगे बढ़ती उसी तरीके से। अब यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि मैं ही आपको अभी अभी सिखा रहा हूं कि भाई सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, सोचने नहीं जाना है, एकदम ठान के चलना है कि भाई अगर क्वेश्चन दिया है तो हमसे बनेगा, फिक्स है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री का कोण पर झुकी है तो बराबर है। यानी कि जो है हम लोग से पूछा गया है कि एक जो है वृत्त है,
तो सबसे पहले यहां पर जो है मैं एक वृत्त बना देता हूं। मैं एक वृत्त बना दिया। अब यदि मैं वृत्त एक बना दिया तो यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले यहां पर जो है बोला गया है कि एक वैसा वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, मैं भी केंद्र O दे दिया। P से तो सर इसके बाहर कहीं एक तो हमारा बिंदु है, मैं इसको जो है आपका नाम जो है क्या दे दिया, तो इसका मैं नाम P दे दिया। अब जो है मैं यहां से एक जो है त्रिज्या भी खींच लेता हूं और पूछा गया है हम लोग से कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, यानी कि PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो एक जो है हम लोग इस तरीके से खींच लेते हैं ऐसा, और ये जो है हमारा, अगर इसको मैं A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं। अब देखिए ऐसा मैं फिगर बना लेता। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो बराबर है, यानी कि इस क्वेश्चन को देखा जाए ना तो बराबर है, यानी कि जो है कुछ टाइप करते टाइम शायद मिसप्रिंट हुआ है। मैं जो है बुक से देख लेता हूं, बुक में क्वेश्चन जो है क्या बताया गया है। मेरे पास भी किताब है, आपका जो बिहार बोर्ड का जो बुक है वो मेरे पास भी है। एक बार जो है इससे जो है मैं देख लेता हूं क्वेश्चन क्या बोला गया था। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है, हम लोग से पूछा गया है। तो यहां पर जो है ये बातें लिखी होनी चाहिए थी कि कोण POA बराबर क्या होगा, यानी कि ये पूछा है हम लोग से, POA का मान जो है पूछा गया हम लोग से कि POA जो है क्या होगा। देखिए POA तो पूछा ही है, यानी कि POA ये हम लोग से पूछा गया, ठीक है। हम लोग को दिया हुआ क्या था, अब यहां पर देखिए ये 80 डिग्री कहां पर लिखे, सर वो दिया गया 80 डिग्री, हम लिखे कहां पे, नहीं समझ में आ रहा है कहां पे लिखे उसको। तो एक बार पूरा यहां से यहां तक पढ़िए, एकदम क्लियर हो जाएगा। यदि एक बिंदु P से, यानी कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, यानी कि स्पर्श रेखाएं जो है ना 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, यानी कि यह वाला कोण जो है हमारा कितना डिग्री है, 80 डिग्री है। ये कोण हमारा 80 डिग्री है, 80 डिग्री पर झुकी है, तो कोण POA कितना होगा, यानी कि ये वाला कोण पूछा जा रहा है। अगर ये 80 है तो POA ये कोण हम लोग को पूछा जा रहा है, ये कोण के बारे में हमको नहीं पता, यह x डिग्री मान लेता हूं, ठीक। अब यहां पे हम लोग जो है ऐसा करते हैं कि ये कोण पूछा है, तो मैं जो है आपको परिमेय के द्वारा बताया था कि ये जो कोण है ना, ये जितना है हमारा उतना ही ये भी होता है। अब ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है, अगर टोटल यह 80 डिग्री है तो इसको दो भाग में बांट दीजिए, तो ये वाला कोण कितना, तो 40 डिग्री, और ये कोण कितना, तो 40 डिग्री, ठीक है। अब ये कोण पूछा था, तो सर यहां तो पहले से पता है ना कितना, कि 90 डिग्री। तो अब बाबू ये 40 पता है, ये 90 पता है, तो क्या ये x नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे, तो यहां से अगर देखा जाए, तो हमारा OAP जो है एक क्या है, तो यह एक जो है हमारा समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसा, समकोण त्रिभुज है। और हम जो है ये जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज है तो उसका तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहां से जो है हम लोग लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
ठीक है, इसलिए जो है हमारा कितना, ये x प्लस 90 और प्लस 40 बराबर कितना, तो 180 डिग्री। ये हो जाएगा x प्लस, अब ये 90 और 90 और 40 को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, तो जब ये 90 और 40 को जोड़ेंगे ना, तो ये 90 और 40 यानी कि जो है हमारा कितना, तो 130 बराबर जो है ये जो है हमारा 130 बराबर जो है 180, तो यहाँ से जो है x बराबर कितना, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 130, यानी कि x बराबर कितना, तो 50। ठीक है, x बराबर जो है 50 डिग्री। आप खुद ही आंसर देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सर ये 50 है, सी ऑप्शन में, तो सर डी ऑप्शन में तो 80 दिया हुआ है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। दूसरा सी ऑप्शन में 70 दिया है, तो सर ये भी नहीं होगा। सर सी में 60 दे दिया है, तो ये तो पक्का नहीं होगा। और सर एक मात्र विकल्प बचा हमारा, कौन सा, तो ए ऑप्शन। इसलिए जो है आपका यही ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर आप देखिएगा ना तो यही हमारा जो है मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है इतना आसान प्रश्न था, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट था, तो उसको जो है हमने आपको बुक से जो है ठीक कर दिया। अभी ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक, तो यहां से जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान तरीके से बन गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है एक बार फिर से पहले पढ़ेंगे प्रश्न, आखिर जो है प्रश्न जो है दिया क्या गया है, एक बार पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, सिद्ध करने के लिए बोला गया है। तो बाबू जब भी आपको जो है सिद्ध करने के लिए अगर ऐसा प्रश्न दिया जाता है ना, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि उसका चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। मैं बार बार चित्र पे जो है आपको जोड़ देता हूं, क्योंकि चित्र जब आप बना लेते हो ना, तो आपका समझिए आधा से ज्यादा काम तो वही हो जाता है। चित्र बना लिए, इसका मतलब आपको कौन जो है क्वेश्चन समझ में आ गया, और क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर कौन रोकेगा आपको बनाने से। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम सबसे पहले इसको पढ़ करके देखेंगे कि दिया हुआ क्या है, सिद्ध क्या करना है, चित्र भी बनाना है, तो वो सारी बातें जो हम लोग देखते हैं। अब यहां से जो है सबसे पहले जो है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई, तो पहले वृत्त तो खींचिए, व्यास तो बना ही लेंगे। ठीक, तो यहां से जो है पहले हम लोग वृत्त खींच लेते हैं। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा वृत्त। ठीक है, अब बोला है कि इसके जो है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई। तो एक तो व्यास खींचेंगे, तो खींच दीजिए ना सर, खींच दिए व्यास। सर केंद्र भी दिखाई दीजिए ना, केंद्र काहला छोड़े। तो यहां जो है मान लेते हैं कि हमारा केंद्र ओ है। अब जो है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो व्यास के सिरों पे खींचना है, तो एक व्यास की सिरा यहाँ पर, दूसरा व्यास की सिरा यहाँ पे। तो अब जो है हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो एक स्पर्श रेखा जो है हम लोग इस तरीके से खींच लेते हैं, ये हमारा एक स्पर्श रेखा कहला जाएगा। दूसरा स्पर्श रेखा जो है हम लोग को यहां से कहला जाएगा, ये हमारा स्पर्श रेखा हो जाएगा। अब जो है हम लोग को बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, यानी कि इसका नाम दे देते हैं कुछ L और इसका नाम दे देते हैं M। ठीक है, और हम लोग को यही सिद्ध करना है कि L जो है समानांतर है किसका, M का। ठीक है, तो मेरे बाबू एक बार याद कीजिए कि मैंने कल आपको कह करके क्या गया था। मैं कल आपको क्या बताया था कि जब भी किसी परिमेय को सिद्ध करना है ना, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, दिया हुआ है, उसके बाद सिद्ध करना है, उसके बाद कुछ रचना अगर करना है तो वो, और उसके बाद प्रमाण, और वहां से शुरू हो जाना है।
तो सबसे पहले जो मैं बता रहा हूं ना, जिस प्रकार से मैं भी उसी प्रकार से करता हूं यहाँ पे। तो मैं जो है चलता हूं यहाँ पर कि जो है कैसे कैसे सिद्ध करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं लिखूंगा दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? तो दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो एक वृत्त है, यानी कि जो है लिखेंगे एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसका केंद्र, जिसका केंद्र O है। ठीक है, यानी कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है तथा हम लोग जो है इसको A मान लेते हैं और इसको जो है B मान लेते हैं। यहां पर जो है मान लीजिए कि ये जो है हम लोग इसको जो है P मान लेते हैं, इसको जो है Q मान लेते हैं, PQ, इसको जो है R मान लेते हैं और इसको जो है S मान लेते हैं। तथा AB एक क्या है? तो सर व्यास है। क्या है? व्यास है, व्यास है। ठीक है, तो हमने जो है इस प्रकार से लिख दिया कि दिया हुआ है एक वृत्त है जिसका केंद्र O है तथा AB एक व्यास है। अब यदि यह है ना तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है? तो अगला लाइन तो सर वही लिखेंगे। तो ये हम लोग लिख देंगे कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो ये जो हमारा L है ना, यानी कि जो लाइन है ना L M के समानांतर है। तो हम लोग को ये सिद्ध करना है बाबू कि L जो होगा ना समानांतर है किसका? तो सर M का। ये चिन्ह जो दो लाइन खींचे हैं ना वो लाइन नहीं है, वह जो है समानांतर होने का चिन्ह है। ठीक है ना, तो ये जो है हमारा जो है L समानांतर है किसका? M का। ये हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, अब जो है हम लोग जो है प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। जो है प्रमाण की तरफ बढ़िए, हम लोग जो है प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। यहां से प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं, प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं यहां से। यानी कि मेन जो है ना यहां तक कहिए तो ये तो सिर्फ ट्रेलर में ही चल रहा है, फिल्म तो यहां से भी स्टार्ट होने वाली है ना। वो तो जो है हमारा ट्रेलर में ही था कि क्या क्या दिया हुआ है भाई। अभी कोई अगर नया फिल्म आता है तो आप लोग जो है ट्रेलर देख के ही समझ जाते हैं कि भाई फिल्म में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। तो यहाँ तक के तो वो समझिए कि ट्रेलर में ही चला गया, फिल्म तो अभी यहाँ से शुरुआत होगी कि करना क्या है। ठीक, तो अब जो है प्रमाण में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए ना तो ये जो कोण बन रहा है ना, ये कोण कितना डिग्री का? तो सर 90 डिग्री का। अगर किन्हीं को डाउट हो कि सर 90 डिग्री कैसे, जब मन कर रहा है तो 90 डिग्री आप बोल दे रहे हैं, तो बाबू उसके पीछे कारण है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। उसके पीछे का कारण ये है कि यह जो है हमारा एक स्पर्श रेखा है और यह जो है हमारा त्रिज्या है। और मैं आपको परिमेय में ही सिखा दिया था कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण जो है 90 डिग्री होता है। और क्यों होता है? क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। तो सर ठीक है, अब आप कहिए रहे तो मान लेते हैं ये 90 डिग्री और ये भी कितना? तो सर ये भी 90 ही होगा। और ये वाला तो आप बताइए, तो सर ये भी 90 होगा। और इसके बारे में बताइए, तो सर ये भी 90 होगा। ये तो गजब सी बात है भाई, चारों का चारों को 90 हो रहा है। ठीक है, अब इसको लिखे कैसे? तो सर इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं ना कि अगर कोण QAO की बात करें तो वो बराबर कितना डिग्री? तो सर 90 डिग्री। इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण 1। अब अगर बात किया जाए तो कोण PAO की बात करें तो वो कितना? तो सर ये भी 90 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अगर बात की जाए कोण SBO की बात करें तो वो कितना डिग्री? तो सर 90 डिग्री।
इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। और यदि बात किया जाए कोण किसका, कोण जो है आर आर बी ओ का, तो वो भी कितना डिग्री, तो सर ये भी 90 डिग्री है, यानी कि ये हमारा कितना समीकरण 4 हो गया। ठीक है, अब जो है मैं यहां पर जो है लिखता हूं। अब अगर देखा जाए ना तो कोण क्यू ए ओ यानी कि क्यू ए ओ ये जो है 90, और अगर देखा जाए यहां से आर बी ओ यानी कि कहा आर बी ओ यानी कि फर्स्ट वाले और 4 वाले के, यानी कि समीकरण एक तथा समीकरण 1 तथा किससे 4 से। अगर समीकरण 1 तथा 4 देखे ना तो ये भी जो है हमारा क्यू ए ओ बराबर 90 डिग्री और आर बी ओ बराबर 90 डिग्री, दोनों समीकरण का बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दायां पक्ष बराबर होगा। अगर किसी समीकरण में 2 पक्ष दिया हुआ है और दोनों में से एक पक्ष जो है आपका बराबर होता है, ठीक है, यदि किसी समीकरण में 2 पक्ष दिया हुआ है और दोनों पक्ष में से एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग यहां से क्या करने वाले हैं कि ये जो है हमारा कोण जो है क्यू ए ओ बराबर हो जाएगा कौन सा, हमारा कोण आर बी ओ बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो सर कैसे, तो ये एकांतर अंतः कोण भी होता है कि ये एक दूसरे का, ये अगर इसके बराबर है तो यह एकांतर अंतः कोण भी होता है। तो आप यहां से एकांतर अंतः कोण भी आप लिख सकते हो। अगर इसी प्रकार यहां से देखा जाए कि समीकरण 2 तथा 3 से, किससे, समीकरण 2 तथा 3 से, तो अब समीकरण 2 और 3 को देखेंगे ना तो सर बायां पक्ष तो फिर से बराबर है, इसका मतलब हम दायां पक्ष को भी आपस में क्या कर देंगे, तो बराबर कर देंगे। तो लिख दीजिए इसी बात को। तो इसलिए जो है यहां पर जो है हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2, समीकरण में 2 में क्या है, तो कोण पी ए ओ जो है बराबर है किसका, हमारा कोण एस बी ओ का। और ये भी कैसे, तो देख लीजिए ना फिगर में कहां पर है, तो ये जो है ये दोनों कोण को देखिएगा यानी कि पी ए ओ का, तो किधर मिलेगा ये पी ए ओ, और दूसरा कहां पे खोजिए एस बी ओ, तो ये हमारा एस बी ओ, ये दोनों कोण जो है फिर से एकांतर अंतः कोण से बराबर है, यानी कि एकांतर अंतः कोण से बराबर है। और यदि ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और दोनों एकांतर अंतः कोण से बराबर है, इसलिए जो है हमारा यह L जो है समानांतर होगा किसका, M का। और यही तो हम लोग को जो है प्रूव्ड करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो अब जो है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं और फिर जो है आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि जो है यहां तक जो है हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 4 तक। सर ये तो उतना ज्यादा, जितना लोग बताते थे कि ये चैप्टर इतना हार्ड है इतना हार्ड है, उतना ज्यादा तो हार्ड लगा नहीं। यानी कि फालतू में लोग जो है आपको अफवाहों में जो है उलझा दिए थे कि चैप्टर बहुत हार्ड है। मैं स्टार्टिंग में जब क्लास को स्टार्ट किया था तो मैं बोला था कि कभी आइए क्लास में, यहाँ पे कितना आसानी से मैथ जो है हम लोग कर लेते हैं, कितना आसानी से जो है आपको सिखा दिया जाता है। यहाँ पे दोनों सुविधा है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ लेते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इनकेस आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो आपसे ऑफलाइन भी पढ़ना चाहता हूँ, तो जो है यहाँ पर आप क्लास में चले आइए और यहाँ पर भी जो है आपको बेहतर तरीके से जो है 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए तैयारी जो है आपको बेहतरीन ढंग से करा दिया जाएगा। ठीक है, हमारा जो है एक टीम है जिसमें हर एक विषय का अपने अपने स्पेशलिस्ट हैं, वो सब जो है
एक एक विषय को लेकर के जो है हर एक समय पर आपको हर एक चीज कंप्लीट करा दिया करेंगे। ठीक, तो अभी जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ यदि बढ़ा जाए ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा जो है अगर ध्यान दिया जाए ना तो मजा आ जाएगा इसको भी सीख करके। ठीक है, अब देखते हैं सर इतना अच्छा है तो कैसे बनेगा, कहीं हार्ड तो ना हो जाएगा। तो बाबू हार्ड क्वेश्चन हुआ है कभी? क्वेश्चन हार्ड होता ही नहीं है, बस हम लोग पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप जो है सीखने के ठान लिए तो क्वेश्चन आसान है, और अगर तैयारी नहीं है सीखने के लिए तो फिर हार्ड है वो। ठीक है, लेकिन हम लोग को रहते हुए कैसे हार्ड हो जाएगा, मैं हूं ना यहाँ पे। तो जो है अभी हम लोग इसको देखिए बना करके कितना आसानी से बनता है। आप सीखने के लिए एकदम एक्साइटेड हो जाइए कि भाई आज तो सीख ही जाना है। आज के बाद से हम लोग को ये बोलना नहीं पड़े कि सर ये क्वेश्चन जो है हम लोग को हार्ड लग रहा है। तो अब देखिए मैं इसको सिखाता हूं आपको। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, तो सर स्पर्श रेखा तब न खिंचाएगा जब पहले वृत्त होगा। तो पहले वृत्त खींच लीजिए, बाद में स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो यहां पर जो है मैं एक वृत्त खींचता हूं, मैं जो है एक वृत्त खींचता हूं आपको यहां पर। अब एक वृत्त खींचा यहां पे। दूसरा बोला गया कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, तो ये जो है मैं एक स्पर्श रेखा खींच देता हूं यहां पे। मैं जो है एक स्पर्श रेखा खींचता हूं यहां पे। ये रहा हमारा स्पर्श बिंदु, और यहां पर जो है मैं एक स्पर्श रेखा खींचूंगा। ये मेरा खींचा गया स्पर्श रेखा, लेकिन वो जो है खींचा नहीं पाया। तो अब जो है यहां पर ऐसा क्यों हो जा रहा है, इसको जो है हम लोग एक बार फिर से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसको जो है हम लोग लीजिए, वृत्त भी गायब हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग को तो आता ही है, इसलिए हम लोग जो है फिर से बना लिया करेंगे। ये जो है हमारा एक क्या हो गया, तो यहां पर जो है एक वृत्त हो गया। इस वृत्त के ऊपर हम लोग जो है एक स्पर्श रेखा जो है खींचना है, तो पहले एक स्पर्श बिंदु खींच लेंगे। अब यहां से मैं जो है एक जो है हमारा स्पर्श रेखा जो है खींच लेते हैं। तो ये हमारा क्या खींचा गया, स्पर्श रेखा। ठीक है, यानी कि जो वृत्त को स्पर्श करके पास हो जाए, टच होकर के पास हो जाए, वृत्त को एक बिंदु पर काट करके पास हो जाए, उसी को तो स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये हमारा एक गोल गोल वृत्त हो गया। अब यहां पर जो है हमारा एक स्पर्श रेखा हो गया। आप जब भी ऐसा देखिएगा ना गोल आकृति, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई वो वृत्त है। तो यहां पर जो है एक गोले गोले अपना पार दिए वृत्त भाई। अब यहां जो है एक स्पर्श रेखा बना दिए। उसके बाद बोला है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, तो ये बिंदु हमारा स्पर्श बिंदु हो गया, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो हम यहाँ पर वृत्त का केंद्र एक बना लेते हैं। ये वृत्त का केंद्र हमारा O हो गया, इसको जो है हम P मान लिए, इसको जो है A मान लेते हैं, इसको जो है मैं B मान लेता हूं। अब यहां से जो है एक मैं त्रिज्या खींच देता हूं। ठीक है, अब याद कीजिए जब आप एक्सरसाइज 1 यानी कि जो है वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे ना, तो आपको प्रश्न दिया रहता था कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या करते थे, याद है? हम लोग क्या करते थे कि √5 को, √3 को, √2 को जो भी प्रश्न दिया रहता था तो सबसे पहले उसको हम लोग परिमेय मानते थे, और बाद में लिख देते थे कि भाई जो हम लोग माने हैं वो क्या है, सही नहीं है। इसलिए √2, √5, √7 जो भी दिया रहता था उसको हम लोग लिखते थे कि यह अपरिमेय। हम लोग भी कुछ इसी प्रकार से फिर से अभी वही खेल खेलने जा रहे हैं। हम लोग जो है
मान रहे हैं कि ये जानते हैं हम लोग कि ओपी जो है हमारा अभिलंब है, ओ से पी का सबसे नजदीक का दूरी हमारा ओपी ही है, और वो जो है जब अभिलंब अगर इस स्पर्श रेखा पे अभिलंब खींचेंगे तो वो वृत्त के केंद्र से ही जाएगा, वो पता है हम लोग को। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि हमारा ये नहीं है भाई, कुछ इस प्रकार से मैं जो है मान करके चलता हूं कि यह जो है हमारा, ये जो है हमारा, यहां से मैं ओडेस मान लेता हूं, यहां पे मैं मान लेता हूं ओडेस। अब जो है यहां पर मैं ओडेस मान लिया, यानी कि ये हमारा जो है केंद्र से पास हो रहा है, मैं ये मान लेता हूं कि केंद्र से पास हो रहा है। ओडेस को मैं केंद्र मान ले रहा हूं, मान ही तो रहे हैं ना। मैथ में तो ये कहानी है कि भाई जो आए तो ठीक है, नहीं आए तो मान लेंगे, मैथ में कहाँ डरने की बात है। तो अब जो है जैसा कि मैं आपको बताया था कि जब भी आपको परिमेय सिद्ध करना रहता है ना, तो सबसे पहले दिया हुआ है, क्या लिखेगा, दिया हुआ है, उसके बाद सिद्ध क्या करना है, उसके बाद यदि जरूरत पड़े तो रचना, और उसके बाद प्रमाण, फिर उसके बाद स्टार्ट। तो यहां जो है हम लोग सबसे पहले जो है लिखेंगे दिया हुआ है, सबसे पहले जो है हम लोग लिख देंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, यानी कि एक स्पर्श बिंदु दे दिया, से स्पर्श रेखा पर, यानी कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यानी कि एक वृत्त दिया हुआ है। तो एक ओ केंद्र वाले दिया हुआ है, ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले वाले एक वृत्त है जिस पर ए बी एक क्या है, स्पर्श रेखा है। ए बी क्या है बाबू, तो एक स्पर्श रेखा है। अब यहां से जो है हम लोग दिया हुआ है लिख दिए। अब जो है हम लोग को लिखना है, क्या लिखना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है हम लोग को, तो यहां सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो हम लोग जो है ये लिखेंगे कि स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर खींचा गया, खींचा गया, खींचा गया, खींचा गया लंब, खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, होकर जाता है। यही हम लोग को सिद्ध करना है। अब जो है हम लोग प्रमाण की तरफ बढ़ेंगे, प्रमाण की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि यहां से खेला शुरू होता है, यहां से हम लोग का स्टार्ट होता है प्रमाण से। क्या करेंगे हम लोग प्रमाण के बारे में, तो यहां से जो है हम लोग अभी जो है मैं केंद्र को जो है ओ मान करके नहीं, ओ डैश मान करके चल रहा हूं। तो जो है हम लोग जब ये ओ डैश मान करके चल रहे हैं, तो बाबू मेरे ये ओ डैश और पी जो है एक त्रिज्या है। ठीक है, यहां ध्यान से देखिएगा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यह ओ डैश जो है हमारा केंद्र है वृत्त का, ऐसा मान करके चल रहे हैं, सच में नहीं है लेकिन ऐसा मान करके चल रहे हैं कि ओ डैश क्या है, हमारा वृत्त का केंद्र है। और यदि ओ डैश वृत्त का केंद्र है और पी जो है एक स्पर्श बिंदु है, तो ये कोण जो है हम लोग का कितना डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मैं मान करके चल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओ डैश जो है हमारा वृत्त का केंद्र, यह माना हुआ है, और पी जो है एक स्पर्श बिंदु है। तो हम लोग को जो है यहां पर कोण ओ डैश पी बी बराबर कितना डिग्री, तो सर 90 डिग्री। इसको मान लिए समीकरण 1। ठीक है, अब यहां से समीकरण 1 मान लिए, और दूसरा और अगर सच में देखा जाए ना, तो यह वही हमारा वृत्त का केंद्र है। तो
तो ये हमारा ओपी क्या हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। और फिर ये कोण कितना हो जाएगा, तो सर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण तो 90 डिग्री होता है। इसलिए जो है यहाँ पे मैं दोबारा जो है ऐसा लिखूंगा कि कोण ओ पी बी बराबर कितना डिग्री, तो सर 90 डिग्री, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है। अब जब इसको 2 मान लिए तो समीकरण 1 तथा 2 से, यहां पर देखिए समीकरण यह जो है समीकरण 1 तथा 2 से, किससे, समीकरण 1 तथा 2 से। सर अभी अभी तो बताए थे कि यदि 2 समीकरण का अगर एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष बराबर होता है। तो यहां से अगर 1 और 2 का देखा जाए ना, तो दोनों का बायां पक्ष बराबर है, इसलिए हम लोग का दायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या हो, यहां पर लिखेंगे कि कोण ओ डैश पी बी बराबर कोण ओ पी बी। ठीक है। एक बार जरा चित्र में चल के देखा जाए कि भाई सही हो रहा है या फिर कुछ गलत हो रहा है। आइए तो जरा देखिए, खोजिए तो ये फिगर में कहां पर है, ये दोनों कोण जो है एक बार देख करके बताइए तो कहां पर है कोण। तो सर ओ डैश पी बी किधर मिलेगा, ओ डैश पी बी, ये जो है छोटा वाला कोण, ये वाला। और दूसरा ओ पी बी यानी कि बड़ा वाला कोण, ये तो सर दिक्कत हो गया। कैसे, तो ये छोटा वाला कोण बड़ा वाला का कैसे बराबर हो जाएगा, ये तो संभव ही नहीं है। ये तो जो है पॉसिबल ही नहीं है कि छोटा वाला कोण बड़ा वाला कोण को बराबर हो जाए। इसका मतलब सर कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो फॉल्ट आ रहा है भाई। ये छोटा वाला कोण बड़ा वाला कोण का कैसे बराबर हो जाएगा। तो सर अब समझ में आया कि ये जो दिक्कत आ रहा है ना, वो इस वजह से आ रहा है कि सर जहां केंद्र था नहीं वहां तो केंद्र मान लिए, तो कैसे बराबर आएगा। ठीक है, यानी कि सर ये जो गड़बड़ी हो रहा है, ये जो दिक्कत हो रहा है ना, वो पूरे फसाद के जड़ जो है ना वो ये है, क्योंकि यहां पर तो केंद्र था ही नहीं और हमने केंद्र मान लिया। तो जो अपना है ये नहीं है उसको अपना मान लीजिएगा तो आपका कभी होगी, कभी नहीं होगी। जो आपका है ये नहीं है कैसे आपकी हो जाएगी वो। तो यहां पर जो है ये हम लोग का था नहीं और यहां पर हम लोग केंद्र मान लिए, इस कारण बस जो है गलत हो रहा है। तो हम लोग जो है यहां पर अब हम लोग को लिखना पड़ेगा कि ये दोनों जो है आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो जो है अगर सच बात देखा जाए ना, तो चित्र के अनुसार यहां पर जो है हम लोग अगर देखें, चित्र के अनुसार यहां से जो है चित्र के अनुसार अगर देखा जाए ना, चित्र के अनुसार अगर देखा जाए तो ये जो कोण हमारा ओ डैश पी बी जो है यह छोटा है किससे, कोण ओ पी बी से। इसलिए हमारा मानना इसलिए हमारा मानना क्या था, हमारा मानना गलत है कि ओ डैश वृत्त का क्या है, केंद्र है, यानी कि ओ डैश वृत्त का केंद्र नहीं है। और यदि 2 ऑप्शन है आपके पास, एक नहीं है तो दूसरा है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग मानेंगे कि हमारा वृत्त का केंद्र कौन है, ओ है। और वृत्त का केंद्र अगर ओ है तब हमारा वृत्त के केंद्र से ही जो है यह जो है रेखा जो है पास होगा। और हम लोग को यही तो सिद्ध करना था कि बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसलिए जो हम लोग खींच देंगे वो ये जो है यहां पर लिख देंगे कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यही तो हम लोग को क्या करना था, प्रूव्ड करना था।
ठीक है, कितना आसान है। हाँ, थोड़ा सा है जो है यहाँ पर जो है शब्दों में लिखा गया है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। जस्ट एक बार अगर देखा जाए और एक दो बार आप जो है प्रयास कर लीजिए, फिर बहुत आसान लग रहा है। ठीक है, तो आप जो है इसको क्या कीजिए, अभी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और फिर जो है खुद से प्रयास करके देखिएगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। चलिए, अब जो है हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। अब जो है हम लोग इस वक्त पहुंच गए कहां पर, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखते हैं कि आगे का चुनौती कितना हार्ड या फिर कितना आसान है। देखा जाए तो एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो अब जो है मैं आपको यह सिखाया हूं कि जब भी अगर इस प्रकार का प्रश्न आप करते हो ना, इस प्रकार का जब भी अगर आप कोई प्रश्न करते हो, तो सबसे पहला आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप इसका चित्र बनाइए। अगर आप चित्र बना पाते हो तो समझिएगा कि काफी हद तक क्वेश्चन जो है आपने कर लिया है। तो मैं जो है इसको क्वेश्चन को पढ़ करके समझ करके पहले एक चित्र बनाता हूं। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो सबसे पहले तो वृत्त बना लीजिए। ये हमारा एक छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा वृत्त बन गया। ठीक है, वृत्त के केंद्र, तो सर यहां पर केंद्र दे दीजिए ना। तो ठीक है भाई, कौन मना किया, दे दीजिए। यहां पर जो है वृत्त का केंद्र दे दिए। अब बोला है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि बिंदु ए कहां पर है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो लीजिए यहां पर हम भी खींच दिए, यहां पर ए नाम दे दिए। आप जब क्वेश्चन में बोला ही गया है तो हम भी लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब यहां पर जब ओ से ए का दूरी 5 सेंटीमीटर हो गया, तो बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो एगो खींच दीजिए स्पर्श रेखा। तो सर ये तो छोटा सी बात है, ये खींचने में अब कुछ ही रह गया, आप तो भाई दिन भर खींचते रहेंगे। तो यहाँ जो है ए मानिए लिए थे, यहाँ पर जो है वो बी मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, मानना ही तो है। तो यहाँ जो है एक हम लोग बी मान लिए, और सर एगो त्रिज्या भी खींचिए दीजिए न लगले। तो एगो त्रिज्या भी खींच दिए यहाँ पर। अब जब त्रिज्या भी खींच दीजिए तो कहिएगा कि सर तो ये दोनों तो अभिलंब बताइए चुके हैं आप, तो 90 भी लिखिए दीजिए, तो हमको पता ही है, ये भी लिख दिए। अब पूछा क्या गया एक बार वो भी देख लीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि वृत्त का त्रिज्या ये 2 बार लिखा गया है। आप जो है यहाँ पर एक बार जो है इसको हटा दिया जाए। हाँ, अब जो है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी कि सर ओबी का मान निकालना है, ओबी का मान निकालना है। तो नहीं पता है तो इसको कुछ मान लीजिए। लंबाई जो है आपके स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर तो दी गई थी, यहां पे लिख दीजिए। अब अगर देखा जाए ना, तो इस वक्त जो है आपका जो है यहां पर, यानी कि ओ बी ए कैसा त्रिभुज है, तो एक जो है सर समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसे पता चला कि समकोण त्रिभुज है? आपको जो है अगर आप बोलते हो कि ओए बी एक समकोण त्रिभुज है, तो आपको पता कैसे चला? तो सर पता इसलिए न चला कि यहाँ पर कितना डिग्री लिखल है, 90 डिग्री। और जो त्रिभुज में अगर एक को 90 डिग्री मिल जाए तो समकोण बोलने से हम लोग हिचकिचाने वाला नहीं है। यानी कि सर एक को 90 दिखा तो हम तो समकोण बोलवे करेंगे। तो ये जो है ओए बी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो लिख दिए ओए बी एक समकोण त्रिभुज है। सर जब ओए बी एक समकोण त्रिभुज है ना, तो ये तो चैप्टर 6 में जो त्रिभुज था ना, उसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे। अब पाइथागोरस प्रमेय जो हम लोग जब पढ़े थे ना, तो उसमें बोला गया था कि कर्ण का वर्ग जो होता है ना, वो हमारा लंब के वर्ग और आधार का जो है वर्ग का योग होता है। सर ये कौन बोले थे? तो ये बोले थे पाइथागोरस बोले थे, यानी कि हमारे एक बहुत महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही जो है ये बात हम लोग को बताई थी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग
प्लस आधार का वर्ग। तो सबका मान रख दीजिए। तो सर 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? तो सर हम तो सीखे थे कर्ण कहते हैं। तो अगर आपको कर्ण पता है तो हमरो कर्ण पता है, तो ये जो है हम कर्ण कह देंगे। तो यहाँ पर जो है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर लंब, तो लंब चलिए सर हम इसे x को कह देते हैं, तो x स्क्वायर और बराबर 4 का स्क्वायर। यहाँ पर जो है हम लोग कितना, तो 4 का स्क्वायर, ये जो है हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना, 25 प्लस ये जो है हमारा यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है 5 का स्क्वायर कितना, तो 25 बराबर कितना, x स्क्वायर और प्लस कितना 16। ये 16 को जरा इधर लेके आइएगा, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16। यहाँ से जो है x स्क्वायर बराबर कितना, तो 16 9 25 यानी कि 9। अब बाबू यहाँ से जब आप x बराबर लिखोगे तो प्लस माइनस रूट अंडर कितना 9 और x बराबर प्लस माइनस कितना 3। इस सर प्लस माइनस काला लिख रहे हैं आप? यहाँ तो अगर आपको जानकारी इस बात का नहीं है तो एक क्वेश्चन बनता है कि सर ये प्लस माइनस काला दोनों एक के साथ लिख दिए। तो बाबू इसलिए प्लस माइनस दोनों एक साथ लिखे हैं ना कि ई जो है जहाँ पर ये स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर का मतलब द्विघात समीकरण होता है। याद है ना, द्विघात बहुपद यानी कि घात 2 है तो उसका शून्यक भी केगो निकलेगा, 2 गो निकलेगा। तो इसलिए हम भी 2 गो लिख दिए। तो कहेगा सर तो हम कौन वाला माने, प्लस वाला कि माइनस वाला? तो वो निर्भर करता है बाबू कि आप निकाल क्या रहे हो। तो सर हम तो दूरी निकाल रहे थे ओ से बी का, तो दूरी कभी भी ऋणात्मक मान नहीं होता, याद रखिएगा, दूरी कभी भी ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो इसलिए आप कौन सा लीजिएगा? तो सर कहिए रहे तो ऋणात्मक ना लेंगे तो धनात्मक ले लेते हैं। तो यानी कि जो है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब जो है आज हम लोग 6 प्रश्न जो है यहाँ पर कर लिए। हम लोग जो है 6 प्रश्न जो है यहाँ पर खत्म कर दिए। अब इस क्लास को जो है यहीं पे रहने दिया जाए और फिर जो है हम लोग आगे की तरफ जो है अगले क्लास में बढ़ेंगे। और तब तक जो है अब एक काम हमारे तरफ से तो हो गया है, अगर कोई काम बचा हुआ है तो सिर्फ वो आपका काम बचा हुआ है। जो भी आपका फ्रेंड लोग हैं, जो भी दोस्त हैं, जिनको भी आप दोस्त मानते हो, बैचमेट मानते हो, क्लासमेट मानते हो, साथ पढ़ते हो, साथ रहते हो, आपका भी एक फर्ज बनता है कि उनका भी एक अच्छा सम्मानजनक नंबर आना चाहिए एग्जाम में, ताकि वो भी आने वाला समय में सर उठा के जी सके। तो जितना जल्द हो सके इस वीडियो को सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जो है हम लोग का गुड नाइट, बाय बाय।